जय हिंद दोस्तों, मैं सुधीर और आप देख रहे हैं मैथ रिसर्च अड्डा बाय सुधीर। आज आप लोगों के बीच एक बार कैलकुलेशन से रिलेटेड बेसिक बात को लाए हैं, जिसमें शीघ्रता से किसी भी गुणा को हल करना आप लोग को सिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं। चलिए, तो आप लोग जैसा कि सभी को 9 तक तो गुना करने आता है, यानी 2 से लेकर के 2 का जो पहाड़ा होता है 2 से लेकर के 9 तक तो सबको आता है, 10 तक आता है। आज हम पहला 11 से बताने जाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन है आपका 235 को 11 से गुना करना। देखिए कितना स्पीड में गुना करते हैं। इसको क्या करेंगे, ये इधर से लिखते हैं, इसको 2 लिख लेंगे, फिर यहाँ पे इसको बढ़ते जाएंगे, 2 + 3 को जोड़ के लिखेंगे, तो 2 + 3, फिर यहाँ पे 3, फिर आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 5, फिर लास्ट का ये। अब देखिए, अब इसको क्या करेंगे, सबको जोड़ के लिख देंगे, तो ये 2 का 2, ये 3 2 5, ये 5 3 8 और ये 5, यानी ये फाइनली मेरा इसका आंसर आ गया। आप भी अगर किसी भी संख्या को अगर 11 से गुना करना हो, आप भी इसी तरह से स्पीड में करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ये जो 2 है, 2 को लिख दिए। इसके बाद 2 के आगे का अंक में क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, तो यहाँ पे लिख दिए 2 + 3। फिर क्या करेंगे, इस 3 पे हम लोग पहुंच गए हैं, इस यहाँ से फिर इस 3 से आगे चलेंगे, तो 3 + ये 5। फिर क्या करेंगे, अब तो आगे अंक नहीं है तो उस 5 को जोड़ देंगे। सबका कैलकुलेशन करने के बाद आपको इतना आ गया आंसर। इसी के बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल, मान लीजिए 433 है, इसको हमको गुना करना है 11 से। क्या करेंगे, यहाँ पे फिर वही बात, 4 से शुरू करेंगे तो 4 लिखते हैं। फिर क्या करेंगे, ये 4 को 3 के साथ जोड़ेंगे तो 4 3 7 हो जाएगा। फिर ये 3 को क्या करेंगे, इस 3 के साथ जोड़ेंगे तो 3 3 6 और ये लास्ट में 3। यानी हम क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली मुंह जवानी आंसर दे सकते हैं। इसके बाद चलिए एक और दिखा देते हैं आपको। जैसे इतना है, इसको भी करना है, 11 से गुना करना है। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 5 लिख देंगे, फिर ये दोनों को 5 को और 4 को जोड़ करके लिखेंगे, तो 5 4 9, फिर ये 4 को फिर आगे बढ़ेंगे तो 4 5 फिर 9 और लास्ट में 5। यही हो गया आपका पहला टाइप। इसके बाद दूसरे टाइप की ओर चलेंगे, टाइप 2। अब चलिए दूसरे टाइप में हम आपको बताएंगे कि किसी भी संख्या को 5, 25, 125 से कैसे स्पीड में गुना करते हैं। स्पीड में गुना करते हैं। चलिए तो देख लेते हैं। पहला संख्या ले लेते हैं, मान लेते हैं ये कि मेरा ये पहला संख्या है। इसको क्या करना है, इसको 5 से गुना करना है आपको। ये इस तरह का क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पे 5 से गुना नहीं करने के बजाय इसको अगर हम इसमें 10 से गुना कर दें और 2 से भाग दे दें तो वही होगा। क्योंकि 2 से भाग देंगे तो ये 5 2 5 10, यानी इतना ही आए। और यहाँ पे 0 यानी 10 से इसलिए गुना कर रहे हैं क्योंकि हमको इसको 2 से भाग दिलाने में मदद मिलेगा। तो चलिए करते हैं 2 से। 2 दूनी 4, 1 + 4 14, 2 7 14, फिर उतरा 3, 2 1 2, फिर उतरा 3 में से 2 गया तो 1 1 पे 2 12, 2 6 के 12, ये कर लिया। अब क्या करेंगे, ये 10 से यानी आगे में एक तो 0 रख देंगे, तो यही हो गया मेरा आंसर। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन, जैसा कि आपको 25 से देना है किसी भी संख्या में। मान लेते हैं ये मेरा संख्या है, इसमें क्या करते हैं, इसमें हमको 25 से गुना करना है। तो इसमें 25 का गुणज यानी और डबल 0 के रूप में लिखेंगे, 0 के रूप में, तो 25 का गुणज 100। इसको हम लिख सकते हैं इतना
गुना 100/4। चूंकि कटाएंगे तो क्या होगा, 25 चौके 100। अब देखिए यहां से सबसे पहले इस 4 को इससे डिवाइड करवा देंगे, तो 4 से कटाइए, 4 एकन 4, 1 पे 12, 4 तिया 12, फिर उतराइए 4, 4 एकन 4, फिर उतरा 3, नहीं भाग लगेगा, 0 रखेंगे, फिर 4 रखे 32, ये कटेगा। अब देखिए डायरेक्ट लिख दिए, ये आप भी क्या करेंगे, इसी तरह से इसको बनाएंगे। इस तरह से बनाने में किसी भी एग्जाम में आपको बहुत कम समय लगेगा। इसके बाद 125 से देखते हैं, 125 से किस तरह से देते हैं। 125 से मान लीजिए ये 50 है, इसको हमको क्या करना है, 125 यानी 150 को 125 से भाग देंगे, 125 से भाग दे रहे हैं। तो यहां पे क्या करेंगे, ये 150 है, 125 को अब उसका गुणज लिखिए, यानी इसको 1000 से गुना करके 1000 से गुना कर देंगे इसमें, और बटा 4 अगर 8 लिख देते हैं 8, तो ये क्या होगा 125 100 एक मिनट देख लीजिए इसको, यहां पे देख लीजिए। ये अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड करवाएंगे, तो डिवाइड करवा लीजिए, या नहीं तो इतना ही इसको क्या कर लीजिए, आंसर कर लीजिए। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं 8 है, कट जाएगा, लास्ट का 3 कटना चाहिए, कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, तो इसको कटा लेंगे। इसके बाद अब नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं, जो कि बहुत बढ़िया टाइप है। आपको 125 से इस तरह हम लोग गुना करते हैं शीघ्रता से, इसको देखेंगे तो लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं 6324 है, इसको क्या करना है, आपको 125 से गुना करना है, ठीक। तो 125 इसको लाएंगे, 0 के रूप में तोड़ेंगे, मतलब 10 या 100 या 1000 के रूप में तोड़ेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 6324 गुना ये 1000/8, क्योंकि इसको इससे भाग देंगे तो 125 ही आएगा। अब देखिए इसको इससे कटाइए, 8 से कटाएंगे तो 8 7 56, बच गया आपको 7, 7 पे 72, 7 ही बचा है ना, 56 6 3 9, 9 बचा। फिर से देख लेते हैं, 8 से कटा रहे हैं तो 8 7 56, 57 58 59 60, और इधर 3, तो 4 3 7, 7 पे 72, 8 9 72, और ये आपको 4 बच गया, उतरा 4 में भाग नहीं लग रहा है। फिर अगला जो अंक उतरेगा यहाँ पे तो 40 हो गया, तो 8 5 40, और ये डबल 0, ये देखिए, तो ये आपका फाइनली आंसर आ गया इतना। इसके बाद बहुत बढ़िया ट्रिक आगे की ओर है, उसको देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब अगले टाइप की ओर चलते हैं। इसमें आपको ये है किसी दो संख्याओं का गुणनफल, यानी ये जैसे मान लीजिए ये 85 को गुणा करना है आपको 75 से, इस तरह का रहेगा। क्वेश्चन में आपको दिखाई देगा कि संख्या का लास्ट में क्या हो, 5 दिखता हो, और दोनों संख्या के बीच का अंतर 7 हो, तब 7 नहीं 10 हो, तब हम उसको किस तरह से गुणा करते हैं। तो आपको ध्यान में रखना होगा कि ये इकाई अंक यानी 5 और 5 को गुणा करेंगे तो ये 75 होगा, और ये बड़े वाले जो अंक होगा उसमें क्या करेंगे, एक जोड़ करेंगे, छोटे वाले अंक के दहाई अंक से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे इस 8 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9, और 9 को 7 से गुणा करेंगे तो 9 7 63 हो गया। यही हो गया आपका फाइनली आंसर। अगर इसमें नहीं समझ में आया तो दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे 75 गुना 65 रहेगा, तब क्या करेंगे। यहाँ पे भी देख रहे हैं संख्या के अंक के लास्ट में 5 5 है, और ये दोनों संख्याओं में अंतर जो है सो 10 का है। इसी कंडीशन में इस सूत्र कहिए या फिर ट्रिक कहिए, इसका यूज करते हैं। तो 5 और 5 का गुणनफल यहाँ पे 75 लिखना होगा,
और ये बड़े वाले में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, तो ये 7 पहले से है और एक जोड़ देंगे तो 8 हो गया। 8 को क्या करेंगे, इसके दाहिने अंक से गुना कर देंगे, तो 8 सके 48, यानी आपको आ गया फाइनली आंसर ये। इसी की ओर चलते हैं, अब चौथे टाइप की ओर चलते हैं। चौथा टाइप है किसी संख्या का आप स्क्वायर कीजिए या गुणनफल कीजिए 2 अंकों की संख्या का। इसके बाद 3 अंक की 2 संख्याओं को भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले 2 अंकों की संख्या को देखते हैं। तो चलिए, जैसे कि मान लीजिए 24 का हमको स्क्वायर करना है, 24 का स्क्वायर। कोई छात्र को होता क्या है, स्क्वायर याद नहीं रहता, तो उसको तेजी में कैसे करेंगे, यहाँ पे गुना कर रहे हैं, गुना नहीं करेंगे, आपको दिखा रहे हैं। इसको क्या करेंगे, पहले इकाई अंक को दोनों को गुना कर देंगे, तो 4 चौके 16 का 6 हासिल हो गया 1 लिख दिए। इसके बाद इसको तिरछा गुना करेंगे, ये 4 दूना 8, और फिर इसको भी तिरछा गुना करके जोड़ देंगे, तो 4 दूना 8, तो 8 8 16 हासिल 1 था, तो 16 1 17 के साथ फिर हो गया हासिल 1, और इसको 2 दूना 4 1 5। इस तरह से उसको बनाएंगे, तो इसका फाइनली आंसर हो गया आपको 576, बहुत कम समय में। इसके बाद देखिए, अगर मान लेते हैं ये 57 है, 12 है, हमको इसको गुना करना है, उसी तरह से फिर सेम पैटर्न, 7 दूना 14 का 4 हासिल 1, 7 1 7 हासिल 1 8, और फिर इन दोनों का गुना जोड़ेंगे, तो 5 दूना 10 10, तो उधर था 8, इधर हो गया 10, तो 10 8 18 का 8 हासिल 1, 5 1 5 1 6, यानी ये हो गया आपका फाइनल। इसके बाद 3 नंबर, यानी 3 अंकों की संख्या को किस तरह से हम लोग गुना करेंगे उसको देखते हैं। जैसे कि 1 2 1 है, इसको हमको 1 4 3 से गुना करना। देखिए किस तरह से स्पीड में करते हैं। सबसे पहले इकाई अंक को करेंगे, इकाई अंक को, तो 3 एकाम 3 यहाँ पे लिख दिए। अब जिस तरह से 2 अंक में किए हैं अभी पीछे, उसी तरह से पहले कर लेते हैं, तो 3 दूना 6, और ये 4 एकाम 4, तो 6 4 10 का 0 हासिल हो गया 1। फिर क्या करेंगे, इस लंबा गुना करेंगे, हासिल यहाँ पे है ही, 1 एकाम 1, और फिर इसको नहीं, तो 3 एकाम 3, तो 3 1 4, और ये बीच वाला को भी गुना करके जोड़ देंगे, तो 4 दूना 8 था, अब पहले 4 था, तो 8 4 12 का 2 हासिल 1। अब फिर क्या करेंगे, इधर से ये इधर से गुना करेंगे, 2 एकाम 2, और हासिल 1 था 3, अब फिर ये 4 एकाम 4, तो 4 3 7 हो गया। अब तो हासिल बचा नहीं, 2 एकाम 1 एकाम 1, तो ये इसका आंसर हो गया। अगर इसमें नहीं समझे तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे है मेरा 1 4 1 है, यहाँ पे 1 2 3 है, इसको देख लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले इकाई अंक को कर देंगे, तो 3 एकाम 3, फिर क्या करेंगे, इतना को कोना कोनी गुना करके जोड़ेंगे, तो देखिए, तो 4 3 12, और 2 एकाम 2, तो 12 2 14, तो 14 का 4 हासिल 1। अब क्या करेंगे, इसका लंबा करेंगे, हासिल 1 है, ध्यान रखिएगा, लंबा, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और ये दोनों को करके सबको जोड़ देना। तो देखिए 1 एकाम 1, 3 एकाम 3, और 4 दूना 8, तो ये हो गया 12, हासिल 1 था, तो टोटल हो गया 13, 13 का 3 हासिल, फिर 1 हासिल। अब क्या करेंगे, इस दोनों को, यानी इस दोनों को, 1 एकाम 1 और 2 एकाम 2, तो सॉरी, यहाँ पे 1 चौके 4 और 2 एकाम 2, 4 2 6 हासिल 1 था, तो 7, फिर ये इसको 1 एकाम 1, यही हो गया मेरा फाइनली आंसर। अब आगे की ट्रिक की ओर चलते हैं। देखिए, अब किसी भी संख्या को किस 9 से, 99 से, 999 से किस तरह से गुना करते हैं उसको बताते हैं। तो लिख देते हैं 9, 99, 999, यानी 999, डैश डैश डैश, इसी तरह से आते रहेगा। तो किस तरह से गुना करते हैं इसको देखते हैं, बहुत स्पीड में करेंगे। गुना करें किसी भी संख्या को,
ठीक है, आपको एक क्वेश्चन हो गया, किसी भी संख्या को 9,99,999 इसी तरह से आपको आए तो कैसे गुना करना है। चलिए पहला संख्या ले लेते हैं। मान लेते हैं कि मेरा संख्या ये 5 7 6 3 ये, इसको क्या करना है, 9 से गुना करना है। 9 से यहां पे लिख देते हैं 9 से, देख लेते हैं कैसे करते हैं। तो इसमें क्या करना है, ये जो संख्या है इसको, ये किसके आसपास है, 10 के आसपास है, तो इसमें 10 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा आपको 5 7 6 3 0। इसके बाद इसमें से क्या करेंगे, वही संख्या को घटा लेंगे, तो यही घटाने के बाद जो मेरा आंसर होगा वही इसका सही आंसर होगा। ये देखिए घटाते हैं तो ये 10 में से 9 गया तो 1 और ये 2, ये हो गया आपको 6, ये 7, ये 5, यही हो गया फाइनली आंसर। इसके बाद अगर किसी संख्या में 99 से गुना करना हो तो किस तरह से करते हैं। मान लेते हैं मेरा संख्या 5 7 6 3 2 है, इसको हमको 99 से गुना करना है, तो ये 100 के नजदीक है, इसलिए इसमें क्या करेंगे, 2 को 0 दे देंगे, मतलब 100 से हम गुना ही कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2 को 0 दे दिए। इसके बाद क्या करेंगे, वही संख्या को घटा देंगे। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे जो किए थे ये 9 घटाए थे, सॉरी ये 9 नहीं घटेगा, ये 9 नहीं घटेगा, मिस्टेक हो गया। इसमें से क्या करना है, वही संख्या को घटाना है, 5 7 6 3 को ही घटाना था। तो ये देख लीजिए, इसको ये 3 7 0 में से 3 जाएगा तो 7, ये 10 3 13 में से 10 2 12, 12 में से 6 गया तो 6, ये हो जाएगा 10 5 15, 15 में से 7 गया तो 8, ये हो जाएगा आपको 6 6 में से 5 गया तो 1, और ये इधर हो जाएगा कितना, ये 5, ये हो जाएगा आंसर। इसका सही आंसर ये होगा। इसमें देख लीजिए, इतना में से क्या करना है, इतना से गुना करना है, डबल 0 दे दिए हैं, यहाँ पे कितना घटा लेंगे, वही संख्या। चलिए घटाते हैं, ये 10 में से 2 गया तो 8, ये फिर 9 में से 3 गया तो 6, इसके बाद ये हो गया 1 में से 6 नहीं जाएगा तो यहां से पैसा लिए, तो 11 में से 6 गया तो 5, ये हो गया 2, यानी 12 में से 7 गया तो 5, और ये हो गया आपको 5 में से 5 गया तो 0, और इधर है 5 7, इतना हो गया आंसर। अब इसके साथ अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अब देखिए 463 को किस तरह से हम 999 यानी 999 से गुना करते हैं। 999 से सब का एक ही पैटर्न है। इसको क्या करेंगे, ये 1000 के नजदीक है तो सबसे पहले इस पे 1000 से गुना कर दिए। इसमें से क्या करेंगे, वही संख्या को घटा लेंगे, वही संख्या को। तो चलिए 463 घटा लीजिए। अब चलिए इसमें से घटाते हैं, तो ये आपको 10 में से 3 गया तो 7, 9 में से 6 गया तो 3, ये भी 9 में से 4 गया तो 5, ये 2 का 2 ये 6, और ये 4, ये हो गया आपका आंसर। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो मेरे चैनल मैथ रिसर्च अड्डा बाय सुधीर सर को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।